हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। अभी बज रहे हैं 8:35 और मैं बैठ गई हूँ अपनी स्टडी करने के लिए। मैंने सारा काम सुबह का कर लिया है। आजकल मैंने अपना बिल्कुल रूटीन चेंज कर दिया है। मैं 4 बजे उठ के पढ़ाई नहीं करती हूँ। मैं रात में 12 बजे तक या फिर 11:30 बजे तक पढ़ लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं अपनी 6 घंटे की नींद कंप्लीट करती हूँ। 6 बजे उठती हूँ। उसके बाद फिर बच्चों का काम, यानी बच्चों को टिफ़िन, बच्चों को नहलाना धुलाना, ब्रेकफास्ट, मतलब सब कुछ करने के बाद 8:30 बजे तक मैं फ्री हो जाती हूँ बच्चे को स्कूल छोड़ के आने के बाद। फिर उसके बाद मैं अपनी स्टडी करने के लिए बैठ जाती हूँ, क्योंकि मैं सोची हूँ कि ऐसे करें या फिर वैसे करें, मुझे दिन में सोने की आदत नहीं है, मैं सोती नहीं हूँ दिन में। तो इसलिए अगर हम 4 बजे सुबह में उठते हैं तो 2 घंटे अगर अपना इधर देते हैं। देखिए, एक होता है कि सुबह में स्वस्थ मन से आराम से पढ़ाई होती है, लेकिन ये भी परेशानी है कि अगर हम दिन में सोते नहीं हैं तो फिर सुबह में हम उठ नहीं पाएंगे। और हमारे घर ये एक चीज़ है कि हम दिन में सो नहीं पाते हैं, क्योंकि बच्चों का आने का टाइम, बच्चों को स्कूल लाने का, उसके बाद फिर लंच करना, तो ऐसे में इसमें मैं सो नहीं पाती हूँ, मुझे सोने का टाइम नहीं मिलता है। तो मैं सोची हूँ, अब मैंने बिल्कुल अपना जो टाइम टेबल है चेंज कर दिया है। मैं सोची हूँ कि जो मैं रात में सुबह में उठ के पढ़ती हूँ, तो मैं सारा दिन जो नहीं सोती हूँ उसमें मैं टाइम निकाल के मुझे 6 से 7 घंटे की स्टडी कंप्लीट करनी है। अब मैंने बखूबी उसे पूरा किया है। मैं 6 घंटे की स्टडी आराम से कंप्लीट कर लेती हूँ। तो इसलिए आपको जब समय मिले आप उसके अनुसार अपना रूटीन बनाइए, आप अपना टाइम टेबल बनाइए। ये नहीं है कि अगर आप दिन रात पूरा जाग रहे हैं, अगर दिन में समय आप सो नहीं रहे हैं, तो रात में आप अपनी स्टडी को करिए और भले आपकी नींद पूरी हो नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपको की 6 घंटे की या फिर 5 घंटे की नींद कंप्लीट होनी चाहिए। वैसे तो जितना आदमी सोएगा उसके लिए कम ही है, बहुत लोग 10-10 घंटे सोने वाले लोग हैं, मगर नहीं, एक ना ज़्यादा सोना है ना कम सोना है। आपको अपनी नींद कंप्लीट करनी है, जिससे कि आप दिन भर फ्रेश रह सकें और अपनी स्टडी को अच्छे से कर सकें। अब वही चीज़ है कि मैं अगर सुबह में उठने के चक्कर में पड़ गई तो मेरी नींद कंप्लीट नहीं होगी और पूरा दिन मेरा सिर भारी रहता है, मेरी आंख दर्द करती है, सिर दर्द करता है। तो इसलिए मैंने बिल्कुल रूटीन चेंज कर दिया है। ऐसे में अब मैं 8:30 बजे से पढ़ने के लिए बैठती हूँ और आराम से रात के 11:30 होते होते मेरी 6 से 7 घंटे की स्टडी, यानी घर का सारा काम करने के बाद और बच्चों को करने के बाद मेरी 6 से 7 घंटे की स्टडी कंप्लीट हो जाती है। तो अभी मैं यहाँ पे हिस्ट्री पढ़ रही थी, खान सर से मैं हिस्ट्री पढ़ती हूँ, उन्हीं का मैं फाउंडेशन बैच देखती हूँ और मैं वहीं से हिस्ट्री पढ़ रही थी। अब मेरा प्राचीन काल ख़त्म होने वाला है, अब मेरा मध्यकाल आने वाला है। तो मैं ऐसे करके अपनी स्टडी कर रही हूँ, क्योंकि डीएसएसबी में फर्स्ट पेपर में ये सब पूछे जाते हैं और ये मेरा रिवीजन ही चल रहा है। आरओ में भी पूछा जाएगा, तो मैं पीवाईक्यू भी कर रही हूँ और इधर भी रिवीजन अपना करते जा रही हूँ। तो ऐसे मैं अपनी स्टडी को कंप्लीट कर रही हूँ। एक तीर से दो निशान, यानी दोनों पेपर में मेरे काम आ जाएंगे। जीके जीएस पूछना ही है। थोड़ा ये है कि आरओ में आपको डीपली पढ़ना है, तो फिर चल ही रहा है। खान सर की जो मैंने नोट्स ली है उसमें पूरा डीपली दिया ही हुआ है। हे गाइस, तो मैंने अभी 2 घंटे की स्टडी कंप्लीट कर ली है। अभी देख सकते हैं कि 11:06 हो रहा है और रात को ज़्यादा देर तक पढ़ने की वजह से मैं दिन भोर में, मतलब सुबह में नहीं उठ पाती हूँ। तो मैं अपना सारा काम करने के बाद 8:30 बजे से अपनी स्टडी करने बैठ जाती हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं इसलिए कि कि मैंने अभी 2 घंटे की स्टडी कंप्लीट की और ये मैं उसकी छुट्टी हिस्ट्री हो के जाती है। पूर्वावलोकन तो जो मेरा अभी 10 से से पढ़ 15 रही हूँ, मिनट का जो टाइम कि बचा मैं है। अभी मैं सुबह में एक बार झाड़ू लगा आप लेती लोग हूँ, देख फिर सकते हैं। बाबू को तो फिर लाने से चलिए पहले अभी मैं चलते पूरा हैं घर बाबू को क्लीन लेने करके के जाती लिए, हूँ। क्योंकि उसका तो भी टाइम 15-20 मिनट में मैं पूरा घर अपना पहले क्लीन करूँगी, उसके बाद ही जाऊँगी बाबू को लाने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे लग गई हूँ सफाई में। मैं बच्चों के जाने के बाद मैं सीधे बैठ जाती हूँ पढ़ने के लिए। मैं कमरा को नहीं सही करती हूँ, क्योंकि अगर मैं इधर समय देने लगूँगी तो मैं स्टडी में मेरा टाइम कम पड़ जाएगा। तो इसीलिए जब मैं पढ़ के 2 घंटे की स्टडी अपनी कंप्लीट करके उठती हूँ, उसके बाद ही मैं अपने कमरे को क्लीन करती हूँ। सारा कुछ मैं उधर तो मैं झाड़ू लगा देती हूँ, लेकिन कमरा मैं भी क्लीन नहीं की रहती हूँ। तो मैं ऐसे अपनी सारे काम को करती हूँ, क्योंकि फिर अगर मैं ये सब काम करने बैठ जाऊँगी तो मेरी स्टडी नहीं हो पाएगी। अब सब कुछ अपने ही मैनेज करना है, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे घर हो, चाहे बच्चे हो, चाहे जो कुछ हो, हमें
एक हाउसवाइफ को खुद ही मैनेज करना पड़ता है। थोड़े बहुत हेल्प मिल जाती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी ये है कि आप कह नहीं सकते हैं, आपको खुद ही करना पड़ेगा। दूसरा कोई अपने से कर देगा वो बात दूसरी है। और ये 2 बैग में मेरे कपड़े हैं जो कि मुझे नीचे बॉक्स में डालना है। ये थोड़े अब मौसम भी चेंज हो रहा है, तो जो पुराने कपड़े हैं मैं उसे निकाल दी हूँ। कोई किसी को दिला जाएगा, कोई आएंगे लोग तो गरीब बच्चे, तो उनको दिला जाएगा या फिर ले जाके हम लोग दे आएंगे, तो उसको मैं निकाल दी हूँ, नीचे बॉक्स में डाल दूँगी। अभी मैं लगा रही हूँ झाड़ू, झाड़ू लगा लूँगी, उसके बाद फिर पोछा करने के बाद ही मैं जाऊँगी। मतलब ये समझ लीजिए कि ये छुट्टी तो होती है 11:20 पे, लेकिन मैं जाती हूँ बाबू को लेने के लिए 11:30 बजे, क्योंकि बहुत भीड़ रहती है, तो बच्चों को उसमें लाने में बहुत धक्का मुक्की हो जाती है, तो इसीलिए मैं जाती हूँ। तब तक मैं झाड़ू पोछा जल्दी जल्दी कर लूँगी, हो जाएगा मेरा आधा घंटे में, क्योंकि ज़्यादा कूड़ा नहीं रहता है। सुबह में हम लगा लिए रहते हैं तो ज़्यादा कूड़ा नहीं रहता है, मुझे बस नॉर्मल सफाई करनी रहती है। तो ऐसे ही मेरी स्टडी चलती है यार। सच में बहुत स्ट्रगल है, बहुत स्ट्रगल। सच बोला जाता है ना कि किसी चीज़ को पाने के लिए आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, तो वही है। लेकिन अगर आप करने लगेंगे, आपको आदत पड़ जाएगी, तो आपको ये चीज़ अच्छी लगने लगेगी। अगर आप खाली समय आपका 1 से 1.5 घंटा निकल जाता है तो बहुत मन को बहुत अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल। मतलब बहुत घबराहट, मेरी तो बहुत घबराहट होती है। अगर मैं किसी दिन 3 से 4 घंटे की स्टडी ना करूँ तो मुझे घबराहट होने लगती है। तो ये जीवन है, कुछ भाग्य पे भी डिपेंड करता है। देखिए 90% आपकी मेहनत है और 10% आपकी किस्मत पे डिपेंड करता है कि देखिए आगे क्या होता है। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से एक बात कहूँगी कि अपने आप को हमेशा जिसकी जैसी संगति रहती है वो वैसा हो जाता है। अगर आप नेगेटिविटी के बीच में रहेंगे तो आप नेगेटिव पर्सन बन जाएंगे, अगर आप पॉजिटिव के बीच में रहेंगे तो आप पॉजिटिव पर्सन बन जाएंगे। और खुद को पॉजिटिव रखने के लिए आप अपने आप को नेगेटिविटी से दूर रखिए। जितना आप नेगेटिविटी से दूर रहेंगे आप उतना अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते जाएंगे और आपका मन बिल्कुल विचलित नहीं होगा। तो इसलिए आप हमेशा अपने आप के लिए थोड़ा समय निकालिए और अपनी स्टडी को करिए। अभी मैं यहाँ पे बाबू को लेने के लिए रेडी हो गई हूँ, जाऊँगी अब मैं लेने के लिए बाबू को। तो फिर आप लोग आगे वीडियो एंजॉय करिए। और अब मैं आ गई हूँ घर और मैं चढ़ा दूँगी चावल, यानी चावल को रख दूँगी गैस पे, इसलिए कि अभी बज रहे थे 11:15 और फिर बाबू को बड़े बेटे को लाने के लिए मुझे जाना होगा, तो उसकी छुट्टी होती है 12:45 पे, तो थोड़ा पहले जाना पड़ता है। उसका स्कूल थोड़ा सा दूर है तो उसको लाने के लिए जाना पड़ता है। जाती तो मैं ही हूँ स्कूटी से ही, लेकिन मुझे पहले जाना पड़ता है इसलिए कि बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है और जाम लग जाता है। तो अभी मैं चावल बना दूँगी, तो फिर आने के बाद मुझे बनाना नहीं रहेगा। जिसको खाना होगा वो खा भी लेगा। यहाँ पे मैं सब्ज़ी निकाल रही थी कि चलो सब बर्तन निकाल दूँ, क्योंकि आंटी कभी भी बर्तन धुलने आ सकती हैं, तो इसलिए सब कुछ सही करके रखना होता है। तो अभी चावल बना लूँगी, उसके बाद फिर बाबू को लेने के लिए जाऊँगी। और अभी बज रहे हैं 12 और अभी टाइम है मुझे बाबू को लाने जाने में। तो मैं सोची चलो मैं आधा घंटा पढ़ लेती हूँ, जितना टाइम चुरा सको उतना चुरा लूँ। तो फिर मैं बैठ गई पढ़ने के लिए और अभी मैं जियोग्राफी पढ़ रही थी, क्योंकि हिस्ट्री मैं सुबह में पढ़ ली हूँ। 2 घंटे की हिस्ट्री की मैंने पूरी स्टडी कंप्लीट की और अब मैं जियोग्राफी पढ़ रही हूँ। मैं 2-2 घंटे करके ऐसे पढ़ती हूँ। तो अभी मैं जियोग्राफी को मैं कंप्लीट करूँगी, जो कि मेरे टॉपिक हैं। मैं आप लोगों को यहाँ पे जियोग्राफी में मैं पवन संचार पढ़ रही थी कि पवन कितने प्रकार की होती हैं। सारा कुछ मुझे आज ये कंप्लीट करना है और ये टॉपिक मैं सोच रही हूँ कि मेरी जल्दी थोड़ी कंप्लीट हो जाए। उसके बाद फिर मुझे साइक्लोन पढ़ना है। ज़्यादा टॉपिक नहीं बचे हुए हैं इसमें,
बीच बीच में से मैं पढ़ भी ली हूँ। तो ये भी मेरा मतलब सारे मेरे रिवीजन ही चल रहे हैं, रिवीजन और PYQ चल रहा है। मैं जितने मॉडल पेपर हैं उसको हल कर रही हूँ। तो फिर अब इसके बाद फिर आधा घंटा पढ़ने के बाद फिर मैं बाबू को, बड़े वाले बेटे को लेने चली जाऊँगी। जीवन यही है, जीना इसी का नाम है। बस चलते जाना है, चलते जाना है। राहें जितनी भी कठिन हो, जीने का मज़ा तभी आता है जब आपके सामने कोई कठिनाई होती है। नहीं तो ऐसे तो आराम की ज़िंदगी तो मतलब हर कोई जीता है, लेकिन जो परिश्रम करके किसी मेहनत करके किसी मंजिल को हासिल करता है तो उसकी बात ही अलग होती है। तो ऐसे अगर आप लोग भी करेंगे, आप लोगों के पास भी अगर समय है तो आप लोग अपनी पढ़ाई को ज़रूर करिए। आप अपनी पढ़ाई को ब्रेक मत करिए। जीवन में अगर कुछ हासिल कर लेते हैं तो ये जीवन सफल हो जाएगा। नहीं तो खाना पीना बनाना तो किसी मतलब हर कोई करता है, लेकिन बहुत आज के ज़माने में बहुत लोग ऐसे हैं जो पढ़ के अपनी ज़िंदगी में सब कुछ हासिल करना चाहते हैं। तो अभी आप लोग देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे ज्योग्राफी पढ़ रही हूँ, बाबू को लेके आ चुकी हूँ घर पे। और मैं ऐसे अपनी आप देख सकते हैं ये पौनी बनी, पौनों का मतलब कहाँ पे दाब उच्च दाब होता है, कहाँ पे निम्न दाब होता है, मैं वही पढ़ रही थी। डिनर हो चुका है और अभी बज रहे हैं 9:40 और मैं बैठ गई हूँ अपनी स्टडी करने के लिए। और अभी मैंने जियोग्राफी ही पढ़ा, क्योंकि जियोग्राफी में मुझे ज़्यादा कवर करना है तो उसको जल्दी जल्दी मैं कवर कर लूँगी। उसके बाद फिर मैं 1 घंटे की या फिर 2 घंटे की अपनी संस्कृत की भी स्टडी को इसमें रखती हूँ, क्योंकि मैं अपने सब्जेक्ट को नहीं छोड़ सकती हूँ। मैंने DSSP का जो फॉर्म फिल किया है उसमें मैं संस्कृत से ही TGT का फिल की हूँ, तो इसलिए मैं उसे नहीं छोड़ सकती हूँ। और मैं मेरा ये सब्जेक्ट मैं इसे कभी नहीं छोड़ सकती हूँ, मैं इसे लेके चलूँगी। अगर मैं इसे छोड़ दूँगी तो मेरा पीछे का सारा भूल जाएगा। और संस्कृत ऐसा सब्जेक्ट होता है जो कि रिवीजन का होता है, जो प्रैक्टिस का होता है, जिसे बार बार प्रैक्टिस करना होता है। नहीं तो ये मैथ की तरह होता है, अगर आप प्रैक्टिस बंद कर देते हैं तो ये आपको भूल जाएगा और आपके सारे दिमाग से मतलब विस्मृत हो जाएगा, निकल जाएगा। तो अभी मैं रात के टाइम पे संस्कृत पढ़ रही थी और मैं इसका मैं कारक पढ़ रही थी, जो मेरे कारक में पंचमी विभक्ति चल रहा है। अब ये भी ख़त्म होने वाला है। आज मैं पंचमी विभक्ति को कंप्लीट कर दूँगी, उसके बाद इसमें षष्ठी विभक्ति पढ़ूँगी। मतलब ये 2 4 5 10 क्लास और बची हुई हैं, 10 क्लास बची होंगी, और जो कि मैं बहुत जल्दी इसको ख़त्म कर दूँगी। और ये मेरे व्याकरण कंप्लीट हो जाएंगे। सिर्फ प्रत्यय बचे हैं तो उसको भी मैं जल्दी ही ख़त्म कर दूँगी। मेरे ज़्यादा मतलब व्याकरण के टॉपिक ज़्यादा कवर हो चुके हैं। मतलब समझ लीजिए कि 100% में से मेरे पास बस 20% ही बचा हुआ है, जिसको मैं अब जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लूँगी। उसके बाद
फिर अब जब एग्ज़ाम का डेट आएगा तब उसके बाद फिर मैं अच्छे से रिवीजन स्टार्ट करूँगी, क्योंकि मेरे सारे साहित्य वाले जितने मेरे टॉपिक हैं सब कंप्लीट हो चुके हैं और व्याकरण भी मेरा इधर कंप्लीट हो गया है। 1-1 घंटे 2-2 घंटे की मैं रिवीजन क्लास करती रहूँगी और मेरा इधर पूरा फोकस अभी आर पे है। तो फिर देखिए क्या होता है आगे, क्योंकि अब कोई सोचे कि हम लोग भी हाउस वाइफ हो के 12-12 घंटे पढ़ पाए तो नहीं पढ़ पाएंगे। जितना ही पढ़ो अच्छे से पढ़ो, दिखावे की पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, जो भी हो रियल हो। और मैं सच बताऊँ तो मैं 6 घंटे की ही स्टडी करती हूँ, मगर मैं रियल स्टडी करती हूँ, मेरा कुछ दिखावा नहीं होता है। और बच्चे और फैमिली के साथ 6 घंटे का समय निकाल लेना ही बहुत बड़ी बात होती है। घर का बहुत सारा काम भी होता है, अकेले हम नहीं रहते हैं कि सिर्फ में हम पढ़ाई करें और सारा काम नहीं हो, सारा काम कोई और कर देगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता है, आपको ही सारा कुछ करना है। और यूट्यूब है तो उसको भी मुझे मैनेज करना पड़ता है। मैं सोचती हूँ कि अपनी जर्नी में आप लोगों के साथ शेयर करूँ, जिससे कि आप लोग भी मोटिवेट हों और अपनी पढ़ाई को करें। आप भी अपने जीवन में जो भी सपने देखे हों उसे पूरा करें, कभी भी हताश ना हो और कभी भी अपने आप को कमज़ोर ना समझें। तो ये वीडियो बनाने का सिर्फ मेरा मोटिव यही होता है कि जिससे कि जो लोग नहीं पढ़ पाते, क्योंकि बहुत सारे मेरे संपर्क में ऐसे लोग हैं जो कि हाउस वाइफ बन के रह गए हैं, उनकी पढ़ाई छूट चुकी है। तो मैं आप लोगों से यही निवेदन करूंगी कि आप लोग तो फिर चलिए अब हम पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप स्टडी ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा, जिससे दूसरे को भी फ़ायदा मिले।